तामसिक करने के लिए तामसिक भोग देना पड़ता है, क्या कहीं ना कहीं इससे जीव हत्या नहीं लगती है? बलि से संबंधित जो काम है ना, जैसे उसके अंदर मुर्गे की भी दी जाती है, बकरे की भी दी जाती है, यहाँ तक तो जो बलि है वो संभव है। किस शास्त्र में, मुझे ये जानना है, मेरा पर्सनल क्वेश्चन। अथर्ववेद से निकली हुई सारी चीजें, देखिए जो अधिकतर जो क्रियाएं निकली है ना वो अथर्ववेद से ही निकली है। 4 वेद है ना, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र है ना, इन सब से ही सारी चीजें निकली हुई हैं। क्या आप तामसिक भोग को प्रमोट करते हैं? जो एंटिटी होती है उनको भोग देना पड़ता है। तो उस पूजा में तो देखो, अगर कोई चीज हमें सामग्री के रूप में यूज लेनी पड़ती है तो हम लेते हैं। मेरा मानना है कि किसी शरीर के अंदर शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि जिस शक्ति की हम बात करते हैं ना, कि शक्तियां अगर किसी शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए ना, तो उस शरीर के लाखों नहीं पता नहीं कितने टुकड़े हो जाए, दिखे ही ना अपने को। स्वागत है दोस्तों आपका जोड़ी यात्रा पॉडकास्ट के एक और धमाकेदार एपिसोड में। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो मिक्स टॉपिक है, और कुछ कहानियां भी आपको इसमें मिलेंगी, रियल इंसिडेंट्स, जो शायद अगर आप अकेले देख रहे हैं तो आपको डरा भी सके। आज हमारे साथ इन्हीं मिक्स टॉपिक्स को, एस्ट्रोलॉजी और तंत्र को जोड़ने के लिए हमारे साथ हैं सोलाराम जी। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, जय श्री महाकाल। सो सर, कभी आपके साथ में ऐसा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा जी, कभी आपके साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्होंने आपको थोड़ा सा सदमे में डाला हो कि हाँ ये चीज़ें कैसे हुई, और फिर बाद में आपने उनका निवारण किया हो? जी देखिए, गुरु के सानिध्य में भी कई काम हमने देखे हैं। जी। ठीक है, जब गुरु के सानिध्य में देखते थे तब तो बहुत ऐसा होता था कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, परंतु जब अपने रियल लाइफ में हम काम करने लगे, अपने कार्यशैली के अंदर भी, हाल ही का एक केस है मेरे पास, 5 साल पुराना केस है। जी। तो राजस्थान का केस है, एक छोटे से गाँव का ये केस है। उस गाँव से ना एक दाम्पत्य का मेरे पास फ़ोन आया, उनके घर के अंदर एक बच्चा था। उस बच्चे की आयु लगभग कोई 22-23 साल की रही होगी अंदाजा। तो उस पर किसी परिवारजन ने, यानी कि किसी परिवार के सदस्य ने, पहली बात तो उनके घर में संतान ही नहीं होती थी शुरू से। अगर किसी पूजा पाठ अनुष्ठान से या किसी के बताए अनुसार अगर उनके घर में वो संतान हुई और वो संतान बड़ी हुई ना, तो यानी कि जब से उस चीज़ को हमने नज़दीकी से देखा और उन चीज़ों के बारे में जब हमने अध्ययन किया ना, तो बहुत सारी चीज़ें ना हमारे सामने आई कि लगभग है ना, जो उनके परिवार का एक मेंबर है, जो पूरे परिवार को ही, कहने का मतलब है कि सुखी नहीं रहने देना चाहता था। क्यों? क्योंकि देखिए, ईर्ष्या जलन भावना जो लोग रखते हैं ना, वही इंसान है ना किसी भी हद तक गिर जाते हैं। सुख और दुख जिंदगी के 2 पहलू होते हैं। इस 2 पहलू के अंदर है ना, लोग अपने दुख से दुखी ना होकर के सामने वाले के सुख से दुखी हो जाता है। ये एक बड़ी विडंबना है इस कलयुग की। करेक्ट। ठीक है जी। तो इसी के वशीभूत ना वो कार्य हुआ था उस बच्चे के ऊपर। लगभग कहने का मतलब है कि देखो कि 1.5 साल से ना बेचारे परेशान थे। कई जगहों पे गए, कहीं से झाड़े भी लगवाए, कहीं पे ताबीज भी बंधवाए, परंतु कुछ समय के लिए वो लड़का ठीक हो जाता था। कुछ समय के उपरांत वापस से ना वही चीजें करने लग जाता। क्या चीजें होती थी उसके साथ? तो उसके ऊपर ना कुछ पिचासनी क्रिया करवाई गई थी, यानी कि किसी के द्वारा पिचासनी क्रिया को बांध करके, बंधनित कर करके उस परिवार के ऊपर छोड़ी गई थी। और उन परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा क्लेश कल्पना तो खत्म ही नहीं होता था। मैं वहाँ लगभग 3 दिन हम ना उनके घर में रहे हैं, और काम को करने में और उस लड़के को सही करने में तो हमें लगभग महीना 1.5 महीना लगा। परंतु जब 3 दिन हम उनके घर में रहे ना, तो मुझे खुद ये इस चीज़ का आभास हुआ कि इतनी नेगेटिविटी एनर्जी भी किसी के घर में हो सकती है क्या? कोई इतना हद तक भी जा सकता है क्या? वो उनको पैसे से बर्बाद करना चाहता था, वो उनको हर तरह से न बर्बाद करना चाहता था कि किसी तरीके से नहीं मेरे परिवारजन है ना सब बर्बाद हो जाए, और जो खेत है, खलिहान है, सब। देखो, किसी न किसी लालच के वजह से इंसान कुछ कार्य करता है कि विपरीत बुद्धि तो विनाश काले। जब इंसान की बुद्धि विपरीत हो जाती है तो किसी भी हद तक चला जाता है। तो देखने पर पाया गया कि पिचासनी क्रिया उसके ऊपर की गई थी। तो उस पिचासनी क्रिया का अध्ययन किया गया। अध्ययन करने के उपरांत सारी चीज़ों को उनके घर के अंदर उस बच्चे के ऊपर बंधनित किए गए। उन्हीं के घर के अंदर कुछ हवन हुए। उसके उपरांत उस बच्चे का समय समय के ऊपर हमने उपचार किया, और उपचार करने के उपरांत महीने 1.5 महीने के अंदर है ना वो बच्चा एकदम नॉर्मल हो गया है। और आज वो बच्चा एकदम बढ़िया अपना छोटा सा दुकान उसने अपना कर रखा है और अपना निर्वाह है अच्छा कर रहा है। मेरा एक सवाल है सर, जब आप ये चीज़ें करते हैं, लोगों को ठीक करते हैं, तो क्या आपको पता चलता है कि ये क्रियाएं किसने करी है और आप उन्हें बताते हैं? देखिए,
क्रियाओं का तो हमें, जब हम किसी के नाम की क्रिया करते हैं, किसी की हम समस्या का समाधान करते हैं ना, कोई इंसान किसी पे कुछ करवाता है, तो जो इंसान करवाता है ना, हमें उसके बारे में ना पता चलता है कि वो औरत है या पुरुष है। वो सारी चीज़ें हमें पता चलती है जब हम गुरु के दिए हुए मंत्रों से, जब हम गुप्त जो अध्ययन करते हैं और अपना जो गुप्त हम ज्योत लेते हैं, उस ज्योत के अंदर ना कुछ आकृतियाँ भी आती हैं। उन आकृतियों के अध्ययन से ही ना हम इन सारी चीज़ों का ना ज्ञात कर पाते हैं, और कुछ गुरु के दिए हुए मंत्र और कुछ अपना नाम और जप और अपनी साधनाओं से हम इन चीज़ों को पर्याप्त तरीके से जानते हैं, और जानने के उपरांत फिर उनका समाधान करते हैं। क्या जो शक्तियां हैं वो अपना परिचय देती हैं कि मैं ये शक्ति हूँ? बिल्कुल, शक्तियां हैं वो अपना परिचय देती हैं, ठीक है, परंतु उनका एक समय होता है। ये नहीं है कि मैं अभी बोलूँगा कि भाई आ जाओ, प्रकट हो जाओ, तो ऐसे नहीं होता है। उनका एक समय होता है, उसी समय पे वो शक्ति आती है। एक नेगेटिव शक्ति अगर किसी के ऊपर छोड़ी गई है जी, सो वो अपना परिचय किस तरीके से देगी कि मैं कौन सी शक्ति हूँ, या आपको कैसे पता चलता है कि ये पिशाच है या ब्रह्म राक्षस है? किसी के ऊपर अगर ऐसी बाधा है, तो उस बच्चे का जब हमने काम किया, तो उस बच्चे के आगे जब हमने वो औपचारिकताएं अपनी करी, तो वो चिल्लाने लगा, हाव भाव उसका रंग ढंग हो गया, तुम चले जाओ, इतने आए इतने गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा इस घर को छोड़ करके। तो देखो, ये जो एंटिटी होती है ना, ये जो आत्माएं होती हैं, तो कुछ आत्माएं तो बुरी होती हैं। बुरी आत्माएं कौन सी बनती है? और बुरी आत्मा को जो इंसान सेवन करता है, बुरी आत्मा को जो साधता है ना, वही साधक है ना काला जादू करता है, ठीक है। काला जादू बुरी आत्माओं से ही कराया जाता है, और जो आत्माएं सच्ची होती हैं, अच्छी आत्माएं होती हैं, वो कभी भी काले जादू के प्रभाव में नहीं आती हैं। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो सर, जैसे आप बात कर रहे हैं ब्लैक मैजिक्स की, जी, सो ब्लैक मैजिक्स किन किन तरीकों से चलता है या कहाँ से स्टार्ट हुआ? देखिए, ये आपने आसाम में मयंक का नाम तो सुना होगा जी। वैसे तो वहाँ से ये काले जादू का जो प्रादुर्भाव है वहीं से ही हुआ है, और कहने को भी आता है, बंगाल का भी कहीं ना कहीं नाम आता है। और तंत्र की बात करते हैं, तो तंत्र कहने का मतलब माता कामाख्या देवी है। तो वहाँ से जो तंत्र क्रियाएं हैं वो चलती हैं, क्योंकि 10 महाविद्याएं हैं। 10 महाविद्याओं में से सारी की सारी तंत्र महाविद्याओं में आती हैं। तंत्र है वो महाविद्याओं से प्रादुर्भाव है। आता ये शब्द अथर्ववेद से ही है, यानी कि निकले सारे तंत्र मंत्र मारण मोहन क्रिया उच्चाटन, ये सब निकले अथर्ववेद से है, परंतु आगे चल करके धीरे धीरे ये चीजें विभाजन होती गई। आपके लिए तंत्र का क्या महत्व है? मेरे लिए तंत्र का यही महत्व है कि जब मैं अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहता था, और मेरे गुरुदेव के पास जब यजमान लोग आते थे, लोग अपनी समस्या लेकर के आते थे, गुरुदेव जब उनकी समस्याओं का समाधान करते थे, उनको उपाय बताते थे, तो उन चीज़ों से मेरी भी लगन बढ़ी कि मुझे भी अपना जीवन ऐसे ही यापन करना है। और वैसे भी ये हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी काम है। मेरे दादाजी भी यही काम करते थे, मेरे पिताजी भी यही काम करते थे, और अब मैं भी यही काम करता हूँ। तो मेरे को भी लगभग 15 साल के आसपास हो गए इस काम को करते हुए, और गुरु के सानिध्य के अंदर 3 से 3.5 साल मैं रहा हूँ। गुरु जी से शिक्षा दीक्षा लेने के उपरांत ही ये कार्य चालू किया, यानी कि लगभग 16-17 साल की बात हो गई है जब से मैं। कहते हैं तंत्र को आप नहीं चुनते, तंत्र आपको चुनता है। देखिए, साधक को तंत्र कब चुनता है कि जब उस साधक का जो जप है, उस साधक की जो साधना है, और जिस प्रयोजन के लिए वो साधना कर रहा है, जिस प्रयोजन के लिए वो काम कर रहा है, वो प्रयोजन जब कंठ तक पहुंच जाता है ना, तब वो चीजें ना तंत्र उस साधक को खोजती है। क्योंकि देखिए, तंत्र जो साधना है वो वीराने में होती है, जल के किनारे होती है, और शमशान में होती है, ठीक है। और जो पूजा है, पाठ है, वो मंदिर में भी हो जाती है, किसी धार्मिक स्थल पर भी हो जाती है। पर तंत्र की अगर साधना होती है ना, वो गुप्त साधना होती है, और वो गुप्त साधना वीराने में ही होती है। क्योंकि जब किसी एंटिटी को बुला करके किसी का कार्य जब करवाना होता है ना, तो पूरा जो प्रादुर्भाव है वो हमें देखना पड़ता है। हमें उस स्थान को ना, उस स्थान के ऊपर हमें पहुंचना होता है कि जहां पर किसी को दिक्कत ना हो, किसी को परेशानी ना हो, दूर दूर तक कोई इंसान दिखे ना, वहां जाकर के ऐसे कार्य प्रयोजन है वो परिपूर्ण और प्रतिफलित होते हैं। ये मेरे गुरु के सानिध्य का मेरा अनुभव है। सर, आपके गुरुजी ने जो भी आपको दीक्षाएं दी हैं वो मुझे सुनने में पर्सनली बहुत आनंद आ रहा है। मेरा एक सवाल है कि ये साधनाएं, जो गुप्त साधनाएं होती हैं, आपने कुछ नाम लिए, जल के किनारे, अकेले में,
या शमशान में। जी। सो क्या शमशान जैसी जगह पे आप चीज़ों को हटाने वाली क्रियाएं करते हैं या? देखिए, जब कोई एंटिटी आती है, अगर आत्माएं से संबंधित अगर कोई काम रहता है तो आत्मा का वास कहाँ होता है? आत्मा का वास शमशान में तो होता ही होता है। शमशान में क्यों होता है? क्योंकि शमशान में खुद स्वयंभू महाकाल विराजमान है वैरागी रूप में। ठीक है, महासन्यासी है वो वैरागी रूप में, क्योंकि शिव सब और सब से शिव बना है। तो एंटिटी से संबंधित जब कोई केस आता है ना, उनकी साधनाएं शमशान में ही होती है। कुछ उतारे हैं जो रात्रि के अंदर ही शमशान में लगते हैं। और शमशान, मेरा मानना है, ये मेरा मानना है कि शमशान कोई डरने वाली जगह नहीं है। आप किन शक्तियों से काम लेते हैं? मैं बगलामुखी साधना से भी काम लेता हूँ, और मेरे गुरुदेव की दी हुई और बहुत सारी मेरे पास अभिमंत्रित मंत्र हैं जो मेरे गुरुदेव ने मुझे जाप बताए, वो मैंने जाप अपने परिपूर्ण कर रखे हैं। उन जापों से मैं कार्य करता हूँ। और जाप से संबंधित अगर मैं बात करता हूँ तो जाप का मेरा मानना है कि जाप इंसान का गुप्त ही रहता है, और वो गुप्त ही रहना चाहिए, वो बाहर नहीं आना चाहिए। नहीं, क्योंकि देखिए, कोई भी जो पावर है, जैसे हम कोई पावर से काम लेते हैं, ठीक है, या हम किसी शक्ति से हम काम लेते हैं, तो जब वो जो समय होता है ना, उस समय का जो प्रादुर्भाव रहता है, उस समय की जो ओरा रहती है, वो अलग रहती है। अब तो आपने हमें बुलाया, इतना आदर दिया, सम्मान दिया, हम आपके स्टूडियो पे आए हैं, आपसे बात कर रहे हैं, भगवान आपकी और तरक्की करे और आप फलो फूलो। तो यहाँ तो सिर्फ हम बात करने के लिए आए, कि लोगों को बताने के लिए आए हैं कि भाई गुमराह मत हो, सही की खोज करो। सर, बहुत सारी विडंबनाएं चल रही हैं, जैसे कि मेरे पास ये वाली शक्ति है, मेरे पास काल भैरव है, मेरे पास कलवा पवन है, मेरे पास बुलाकी मसान है, मैं इनसे काम करता हूँ, चुटकियों में वशीकरण हो जाता है। देखिए, चुटकियों में तो वशीकरण होता नहीं है, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और अगर कोई चुटकियों में वशीकरण करता है तो वो करके दिखाए, फिर वो करके दिखाए, मैं कहता हूँ, क्योंकि चुटकियों में वशीकरण नहीं होता है। हाँ, ये आपका शब्द सही है, वशीकरण होता है, पर वशीकरण को परिपूर्ण करने के लिए और उस तक पहुंचने के लिए जो उसका प्रयोजन है, वो बहुत लंबा प्रयोजन होता है। क्या आपके साथ, क्या आपके पास भी कोई कभी ऐसे केसेस आए हैं वशीकरण से रिलेटेड, या जिन पे वशीकरण हुआ हो या आपने किया हो, उनके लिए कोई कार्य? हाँ, मेरे पास एक केस आया था, और उस साधक के ऊपर ना वास्तव में ना वशीकरण का जैसा ही प्रभाव था उसके ऊपर, वशीकरण जैसा ही हम उसको कह सकते हैं। क्योंकि एक जो नॉर्मल इंसान है, जो बढ़िया पढ़ाई करता है, बढ़िया लिखाई करता है, ठीक है, और बढ़िया अपना बिजनेस को सेटअप करता है, उस इंसान का एकदम से गिर जाना, एकदम से गिर जाना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखो, कई लोग कहते हैं कि ग्रहों की माया दशा आती है इसके अंदर। जैसे कई बार एक सवाल होता है कि कई लोग कहते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी और तंत्र का आपस में कोई मेल है क्या? क्योंकि देखिए, जो वेदों से निकली हुई चीज़ है ना, उन सब का आपस में मेल तो होना ही होना है। क्योंकि मेरा मानना है, ये राक्षस और जो देव हैं, उनकी कथाएं हम सुनते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, ठीक है। तो राक्षस तपस्या, कितनी कठिन तपस्या करते थे राक्षस, सालों साल तक तपस्या करते थे। ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेते थे, शंकर जी को प्रसन्न कर लेते थे, माता जी को प्रसन्न कर लेते थे, और मन इच्छित वर भी पा लेते थे। यानी कि यहाँ तक के मन इच्छित वर भी पा लेते थे, और यहाँ तक के वरदान पा करके और उन्हीं पे ही हावी भी हो जाते थे। तो कहा जाता है ना कि अति कोई भी चीज की वो बुरी होती है। तो हम बात काले जादू की भी कर रहे हैं, हम बात वशीकरण की भी कर रहे हैं। तो उस लड़के के ऊपर उसी के दोस्त ने वशीकरण करवाया था। उसके पैर की मिट्टी और उसका एक निजी जो कपड़ा होता है, जो इंसान रात दिन पहनता है, कपड़े से भी वशीकरण होता है। सिर के यहाँ का अगर बाल लिया जाए तो वहां से भी वशीकरण होता है। तो उस बच्चे पे ना ऐसा ही कुछ कार्य करवाया गया था, और बढ़िया तरीके से उसकी जिंदगी चल रही थी, बढ़िया उसकी लाइफ चल रही थी। जो ना साल से 1.5 साल के अंदर जो इंसान लखपति था ना, वो हजारपति हो गया, वो हजारपति हो गया। तो ये जो केस है, ये हिमाचल का केस है, ऊना के आसपास का। और ऊना से ही मेरे एक यजमान हैं जो काफ़ी पुराने हैं, मेरे लगभग 10-11 साल हो गए। तो ये उन्हीं के ही स्थान का
केस था, तो उनको जब पता चला और देखा उन्होंने, तो वो खुद न स्वयं जाकर उनको बोले कि आप एक बार सुलाराम जी से बात कर लीजिए। तो उन्होंने जब हमसे बात किया, बात करने के उपरांत हमने उनका डिटेल वगैरह मंगाया, डिटेल्स वगैरह देखा, जोत वगैरह उनके नाम से लिया। जोत लेने के उपरांत सामने आई चीज़ें, फिर उनको बताया कि भाई ये चीज़ इस प्रकार से हुई है, दुश्मन का है वो वार आपके ऊपर चला है, और लगभग आज से 2 से 2.5 साल यानी कि 1.5 साल में तो वो परेशान हो गया, तो 2.5 से 3 साल पहले उसके ऊपर ये काम किया गया था। तो 3 साल के यानी कि इन चीज़ों की ना जो कोई काले जादू से कोई वशीकरण कोई काले जादू से कोई भी वशीकरण करता है या किसी एंटिटी से कोई काम करवाता है ना, तो वो मियाद भी डालते हैं, मियाद भी होती है इनके, एक सफर भी होता है इनका। तो 3 साल पुराना उसके ऊपर इन्हें काम हुआ था लगभग। जब हमने उसको उनके घर पे जा कर के हमने पूजा पाठ अनुष्ठान और लगभग 1.25 लाख जाप है ना, वो उनके घर पे हमने करवाए ब्राह्मणों से, विद्वान ब्राह्मणों से 1.25 लाख जाप हुए। उस बच्चे को डोरे वगैरह बांधे गए, पूजा में बिठाया गया, हवन में बिठाया गया, कुछ जल है उनको अभिमंत्रित कर करके लगभग ये देख लो कि 11 दिन हम ना उनके घर पे रहे, और 11 दिन के अंदर अंदर उस लड़के के अंदर एकदम वो नॉर्मल हो गया। और उसकी हालत कैसी हो गई थी आपको हालत बताऊं, कि उसने ना टाइम पे खाना छोड़ दिया, टाइम पे पीना छोड़ दिया, दुकान जो काम करता था उस काम तो समझ लो एकदम से ठप हो गया था। परंतु शंकर भगवान की असीम कृपा से और गुरुदेव के शुभ आशीर्वाद से ये काम संपन्न हुआ और आज वो एकदम ठीक है। तो सर अनुष्ठान से वशीकरण का क्या संबंध है, मुझे ये जानना है कि अनुष्ठान करके वशीकरण को कैसे हटाया जाता है। लोग तो कुछ और भी क्रियाएं करते हैं। देखो लोग तो कहने को तो देखो हर साधक अपनी अपनी क्रिया से काम करता है। अब अनुष्ठान यानी कि देखो अगर हम तंत्र साधना करेंगे तो उसमें अग्नि प्रज्वलित होगी, ठीक है, दीपक भी जगेगा, धूप भी जगेगा, कुछ उतारे के सामान भी आएंगे, ठीक है, तो जो सामग्री आएंगी हवन। तो अनुष्ठान का मतलब क्या है, अनुष्ठान तो हर एक चीज से जुड़ा हुआ है, बिना अनुष्ठान के तो कुछ हो ही नहीं सकता। इंसान के जन्म से लेकर के और मरण काल तक तो अनुष्ठान जुड़ा ही हुआ है। कोई इंसान मर जाता है तो उसके पिंडदान भी तो होते हैं ना। सर मेरा सवाल था कि अनुष्ठान का वशीकरण से क्या लेना देना है, मतलब अगर किसी के ऊपर वशीकरण किया हुआ है तो क्या अनुष्ठान के जरिए उस वशीकरण को काटा जा सकता है? देखिए सात्विक विधि के बारे में जानते हो आप जी। सात्विक एक ऐसी विधि है, शास्त्रों में 3 विधियां बताई जाती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक है। सबसे अति और उत्तम है वो सात्विक विधि है, ठीक है। सात्विक विधि के अंदर दुर्गा कवच आता है, ठीक है, अर्गला कवच, अर्गला स्तोत्र आता है, ठीक है, देवी सूक्तम आता है। तो इन सब चीज इन सब को अभिमंत्रित करना पड़ता है, ठीक है। अब वशीकरण करने वाले ने तो वशीकरण कर दिया, उसने तो उसको बर्बाद करने के लिए काम कर दिया और वो हो भी गया, ठीक है। अब नकारात्मक जो चीज हुई है, ठीक है, अगर आपने वशीकरण, एक बात बताओ, कोई इंसान अगर वशीकरण करेगा तो सामने वाले के भले के लिए करेगा कि अपने भले के लिए करेगा? अपने भले के लिए करेगा। तो जो इंसान अपने भले के लिए काम कर रहा है तो वो सामने वाले का तो स्वार्थ देख ही नहीं रहा है ना, वो तो अपना स्वार्थ देख रहा है। तो जो शक्तियों से वो काम करते हैं, जिन चीजों से वो काम करते हैं, तो उसी प्रकार उन चीजों को दूर करने के लिए हमें भी अपनी सात्विक विधि से भी काम करना पड़ता है, उसके अंदर राशि विधि से भी काम करना पड़ता है, उसके अंदर तामसी विधि से भी काम करना पड़ता है। घंटों बैठ करके उनके नाम से, जाति से, गोत्र से, जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया था उसी प्रकार से उस कार्य को तोड़ा जाता है, उस कार्य को तोड़ा जाता है और तोड़ करके उस कार्य के उतारे लगाए जाते हैं। उतारे हैं वो भी वीराने में जो चौराहे होते हैं वहां लगते हैं। और ये जो एंटिटी होती है ना, ये भोग भी मांगती है, ये भोग भी मांगती है, तो इनको भोग भी देना पड़ता है। ये मांगने को मांस भी मांग लेती है, मदिरा भी मांग लेती है। क्या सात्विक शक्तियां जो हैं वो क्या तामसिक शक्तियां जो हैं वो सात्विक से ज्यादा तेज काम करती हैं या सात्विक से काम चलता है? देखिए सात्विक विधि से जो चीज हो सकती है ना, देखिए तामसी विधि का उसमें तामस क्रिया आ गई, उसमें तामस काम हो गया, ठीक है। तो तामस क्या है कि कलयुग के अंदर जल्दी सामने वाले के ऊपर पकड़ करता है। सिर्फ इतना सा ही ये कारण है कि सामने वाले के ऊपर तामस क्रिया से ना सामने वाले के ऊपर जल्दी इफेक्ट होता है। सात्विक विधि से थोड़ा सा समय लगता है, काम भी होते हैं, जड़ से खत्म होते हैं। तामस क्रिया से अगर कोई काम हमने, मान लो किसी ने तामस क्रिया से कोई काम कर दिया, उसको हमने तामस क्रिया से काट भी दिया, मान लो वो कट भी गया, परंतु
कुछ समय के उपरांत वो दोबारा भी हो सकता है, परंतु सात्विक विधि से एक बार किसी काम की अगर काट हो गई ना श्रीमान जी, और सात्विक विधि से एक बार ये सारी चीजें सही हो गई ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं आती है। ये एक अटल सत्य है, ये एक अटल सत्य है। गुजरात की एक महिला थी, उनके पति विदेश रहते हैं, तो उनके भी पतिदेव के ऊपर है ना ऐसे ही कोई बुरी एंटिटी ने प्रभाव डाल दिया, ठीक है। वो भी बहुत परेशान थे, ठीक है। पति ने बात करना छोड़ दिया, पास बैठना छोड़ दिया, सारे काम छोड़ दिए उसने, यहाँ तक कि जो विदेश के जो कार्य थे ना, वो भी बोले कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। तो उनके जो रिलेटिव हैं वो रहते हैं जहां मैं रहता हूं वहां पे, तो किसी ना किसी प्रयोजन से ना परमात्मा एक दूसरे से मिला ही देते हैं। क्योंकि देखिए, समस्या जिसका समाधान होना होता है, जिसको जस मिलना होता है ना, वो चीज अपने आप पहुंच जाती है। मैं आपको नहीं जानता था, आप मेरे को नहीं जानते थे, परंतु किसी ना किसी माध्यम से आपने हमें बुला ही लिया ना। करेक्ट। आज हमारा यहाँ आना था, निश्चित था आपके पास बैठ करके वार्तालाप करना। तो ये सब उस स्वयंभू की कृपा से है, उस महाकाल की कृपा से। उस महाकाल की कृपा के बिना तो मैं कुछ हूं ही नहीं। मैं जो भी कार्य करता हूं उस महाकाल की दया से, उस महाकाल की कृपा से ही चलता हूं, क्योंकि मेरी हर सांस के ऊपर नाम ही उन्हीं का ही है। जिस दिन मैं ये सोच लूंगा कि मेरा इस संसार में कुछ है, उस दिन तो मेरी सांस रुक जाएगी कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो ही तेरा, तुझको सौ पद क्या लागे मोही। तो वो गुजरात की बेचारी महिला थी, तो आज उनके पतिदेव विदेश में भी हैं और एकदम नॉर्मल है। सर, आज की जो जनरेशन है, जैसे आपने अभी बीच में हमारी बात हो रही थी कि लोग अपने फायदे के लिए वशीकरण करवाते हैं, तो आज की जो जनरेशन है वो इसके पीछे ज़्यादा पागल है कि किसी को अपना प्यार पाना है, हाँ वशीकरण करवा लें, वशीकरण करवा लें। मेरे पास भी बहुत सारे फोन आते हैं, गुरुजी वशीकरण कर दो, गुरुजी वशीकरण कर दो, गुरुजी वशीकरण कर दो। अरे वशीकरण बहुत बड़ी बात है, उसके अलावा ही बहुत सारे ऐसे तंत्र के अंदर साधन हैं, बहुत सारे ऐसे शास्त्रों के अंदर प्रयोजन हैं, जिससे हम कहने का मतलब है कि लोगों का कार्य करते हैं श्रीमान जी, होते हैं कार्य होते हैं। सो क्या ये सही है कि आज की जो जनरेशन है उनका इस तरीके से अपने प्यार को पाने के लिए देखिए, प्यार को पाने के लिए भी वशीकरण होता है, कुछ इंसान अपना निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए भी होता है, कोई इंसान विजय श्री को प्राप्त करने, अगर कोई चीज में आगे बढ़ना है आपको। देखिए, वशीकरण भी तो कहने का मतलब, वशीकरण से ही मोहिनी निकला है, ठीक है, वशीकरण और मोहिनी, ठीक है। तो अगर लोग बोलते हैं कि घंटों में वशीकरण हो जाएगा, चुटकियों में वशीकरण हो जाएगा, दो लोगों के जोड़े पे वशीकरण हो जाएगा, नहीं होता श्रीमान जी, नहीं होता है। क्या फोटो से वशीकरण होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई करके दे अगर होता है तो। बिना वशीकरण के भी हर चीज की रेमेडीज हैं, उपाय हैं। वशीकरण तो बहुत आगे की बात है, परंतु इसको ना एक छोटा सा शब्द बना दिया लोगों ने, ट्रेंड बना दिया है इसको। वशीकरण को एक ट्रेंड बना दिया है। कई लोग बोलते हैं संभोग वशीकरण है, कई बोलते हैं मकरी वशीकरण है। वशीकरण होता है, वशीकरण भी होता है, परंतु ऐसे वशीकरण नहीं होते हैं, ऐसे वशीकरण नहीं होते। कैसे काम करता है वशीकरण एक्चुअल में, मुझे आपसे ये जानना है। अगर किसी जातक के ऊपर अगर वशीकरण हो गया ना, तो जैसे मान लो कि आपके ऊपर वशीकरण कर दिया मैंने, तो फिर मैं जो बोलूंगा वो करोगे आप। मैंने बोल दिया ना आपको कि खड़े हो जाओ, तो आप खड़े ही होगे। मैं जब तक नहीं बोलूंगा तब तक आप बैठोगे नहीं। मैंने बोल दिया ना कि सो जाओ, तो आप सोए रहोगे। वशीकरण का बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे एक माइग्रेन का एक पेशेंट होता है ना, और वो आखिरी लेवल तक चला जाता है, 5-5, 6-6, 7-7 गोलियां खानी उसको पड़ती है, दिन भर जेब में रखनी पड़ती है। वो एक अलग लेवल हो जाता है माइग्रेन का, क्योंकि वो मानसिक रोगी हो जाता है। तो जैसा मानसिक रोगी के ऊपर प्रभाव पड़ता है ना, वैसा ही वशीकरण अगर किसी पे हो जाता है ना, तो उससे दुगना प्रभाव ना वशीकरण का पड़ता है। एज ए सामने जिसने करवाया है उसका रीजन क्या है, उसकी मनसा क्या है, उसकी इच्छा क्या है। पर घंटों मिनटों में वशीकरण नहीं होता, और कोई होता है तो मैं बोल रहा हूं करके दिखाएं। एक किसी के ऊपर वशीकरण करने के लिए अभी हम इसकी बात ले लेते हैं कि परिवार में लड़ाई हो रही है। देखिए, वशीकरण तो मैं पहले तो वशीकरण के खिलाफ हूँ। किसी की इच्छा के विरुद्ध जाके उसको वश में करना ठीक नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे पास भी बहुत सारे कॉल आते हैं श्रीमान जी, तो मैं उनको बोलता हूँ कि घंटों मिनटों में वशीकरण नहीं होता है। बाकी वशीकरण के अलावा बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे तंत्र में साधन हैं, शास्त्रों में साधन है, उनसे हम काम करके देते हैं। दुर्गा कवच को आप ऐसे ही समझते होगा। अगर उस साधक ने उसको साध लिया,
तो आपको हारी नहीं लगेगी, आपको बीमारी नहीं लगेगी, मकड़ी चेचक जैसे रोग नहीं होंगे। अगर वो जो आप दुर्गा कवच में जो आप पढ़ रहे हो ना, उसको पढ़ करके अगर आपने उसको अपने हृदय में धार लिया ना, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। सर, जो दूसरा मैंने आपसे सवाल पूछा था अभी कि वशीकरण जो है वो आपने बोला कि गलत तरीके से होता है। वशीकरण का सही तरीका, मतलब सही वे क्या है? क्यों किसी के ऊपर वशीकरण करना चाहिए? मुझे ये पूछना है आपसे। देखिए, अगर वशीकरण के अंदर कोई इंसान अगर वशीकरण करता है और उस वशीकरण के लिए उसको आगे तक विजय श्री तक जाना है, कोई अच्छा काम करना है, बहुत ऊपर तक जाना है, उसके अंदर वशीकरण काम आता है। वशीकरण मंत्र अभिमंत्रित होता है, अभिमंत्रित कर करके उनको दिया भी जाता है, परंतु उसके विधि और विधान होते हैं। बिना विधि विधान के कोई कार्य होते नहीं है, प्रयोजन लंबा होता है। मैंने ये तो नहीं कहा आपको कि वशीकरण नहीं होता, होता है, परंतु घंटों मिनटों वालों में नहीं होता है। अगर किसी की फैमिली में प्रॉब्लम है, किसी पति पत्नी की लड़ाई हो रही है, सालों पुराना रिश्ता चल रहा है, अब उनकी लड़ाई होनी शुरू हो गई है, सो क्या ये वशीकरण से ठीक किया जा सकता है या इसका कोई अलग उपाय भी है? बहुत सारे अलग हैं, जैसे बहुत सारे तंत्र साधना है जिनमें से आप किसी से भी कार्य कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको दुर्गा कवच के लिए बताया, तो इसके लिए उच्चाटन क्रिया होती है। उच्चाटन से क्या होता है कि दो इंसानों के बीच के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो चल रही है, जो लड़ाई चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो उच्चाटन से उस झगड़े को खत्म किया जा सकता है। तो क्या ये उच्चाटन के अंदर लगभग कहने का मतलब है कि 1.25 लाख जप करना पड़ता है, 1.25 लाख जप करना पड़ता है, तब जाकर के कहने का मतलब उच्चाटन परिपूर्ण होता है। दो दंपतियों के बीच में किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग वो खत्म हो जाती है, उच्चाटन से खत्म हो जाती है, कर्मयोग पूजा से खत्म हो जाती है। सर, एक वर्ड आता है पुतली तंत्र। जी, ठीक है, ब्लैक मैजिक की बात करते हैं हम। एक वर्ड आता है पुतली तंत्र। पुतली तंत्र का इस्तेमाल लोग वशीकरण के लिए भी करते हैं। एक तरीके से वशीकरण ही है वो, पर वो ब्लैक मैजिक में आता है। सो उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है किसी को ठीक करने में? क्या पुतली तंत्र का कोई इस्तेमाल है किसी को ठीक करने में, या सिर्फ ये नेगेटिव में ही जाएगा? देखिए, ये तो एक नेगेटिविटी एंटिटी है। पुतली के ऊपर जो इंसान काम करते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी यही बताया था कि काला जादू, यानी कि जो काली शक्तियां होती हैं, जो काली शक्तियों को सेवन करता है, जो काली शक्तियों की पूजा करता है ना, वो इंसान काला जादू करता है, वो इंसान बुरा करता है। और जो इंसान सात्विक और राशि क्रियाएं करता है ना, वो इंसान है ना बुरा नहीं करेगा, किसी का भला ही करेगा। और युगांतर से काली शक्तियों की और सकारात्मक शक्तियों की लड़ाई चलती आ रही है और ये चलती रहेगी। हमेशा काली शक्तियां हारती आई हैं और हमेशा हारती रहेंगी। सत्य के आगे हमेशा बुराई को हारना पड़ता है और वो हारती है। सो सर, किसी के ऊपर ऐसी तंत्र अगर हुआ हो, ब्लैक मैजिक किसी ने किया हो, सो कैसे आभास होता है कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो चुका है? उसके नाम से अगर हमारे पास कोई आता है, जब उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसके नाम से, जाति से, गोत्र से, उसकी फोटो पे से, उसको सामने बिठा करके बहुत सारी जो औपचारिकताएं हम करते हैं, तब जाकर के पता चलता है। जरूरी नहीं है कि लगी होती है नज़र, किसी को नज़र टोक भी लग जाती है, कुछ समस्याएं ग्रहों के कारण भी हो जाती है। हर इंसान के ऊपर थोड़ी ब्लैक मैजिक होता है, हर इंसान के ऊपर थोड़ी ब्लैक मैजिक होता है। ब्लैक मैजिक किसके ऊपर चलेगा? ब्लैक मैजिक चलेगा जो लोग कलयुग के प्रभाव में है उनके ऊपर, और जो धर्म के प्रभाव में है उनके ऊपर चल ही नहीं सकता काला जादू। क्या तंत्र को चलने के लिए या तंत्र किसी पे करने के लिए उस पर्सन का तंत्र को मानना जरूरी है? क्या बोले? एग्जाम्पल, मैं तंत्र को नहीं मानता जी, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता कि तंत्र होता है, सो क्या मेरे ऊपर कोई तंत्र कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आप मानो या मत मानो। अब माने तो इस बोतल के अंदर गंगा जल है, नहीं माने तो बहता पानी है। मानने का क्या है? तो ये थोड़े कि आप नहीं मानते हो तो आपके ऊपर तंत्र नहीं होगा, हो सकता है। पर वो कितना ज़्यादा जल्दी प्रभाव करेगा, इस पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड इस पे करता है कि या तो आप चौराहे से जा रहे हो, क्योंकि चौराहे से तो कोई तंत्र लगने से रहा, तंत्र तो कोई करवाएगा आपके ऊपर। और तंत्र कौन करवाता है? बताया ना मैंने आपको आपके अपने तंत्र अपना ही मारता है। तो प्रेम प्यार से बनते रिश्ते, अपने पराये अपना उसी को जानिए, जो बुरे वक्त में काम आए। जो बुरे वक्त में काम आता है ना, वो ही अपना होता है। बाकी तो ये रीति रिवाज है, रिश्ते नाते हैं, सब झूठी मोह माया है।
आप और अपना ही मारता है, अपना ही करवाता है, निजी ही करवाता है, किसी दूसरे को क्या मतलब है। जिसको आपके बारे में पूरी नॉलेज है ना, वही करवाएगा आपके ऊपर सारा काम, दूसरा क्यों करवाएगा। फिर वो किसी को नॉलेज देगा, फिर वो इंसान आपके उससे वो चीज़ें की डिमांड करेगा, ये चीज़ें ला के दे, फिर वो आपके ऊपर तंत्र चलाएगा। आपकी सात्विक पूजा में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? अगर कोई आपसे कनेक्ट करता है तो उसको क्या क्या चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं जिससे आप उसकी एनर्जी चेक कर पाएँ? जी, उसके लिए उसका नाम चाहिए, फोटो चाहिए, जाति चाहिए, गोत्र चाहिए, माता पिता का नाम चाहिए। सो क्या इससे ब्लैक मैजिक उस पर हुआ है या नहीं हुआ है? सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है श्रीमान जी। 3 दिन का अध्ययन करते हैं हम। हफ्ते में मंगलवार शनिवार एक एक आता है। मंगलवार शनिवार को जोत लेते हैं। अगर कुंडली से पता चलता है तो कुंडली से पता चलता है तो वैसे बता देते हैं, नहीं पता चलता है, कोई डिफिकल्ट केस होता है, कोई क्रिटिकल केस होता है, तो उसके अंदर फिर हम जोत लेते हैं। फिर हम आह्वान करते हैं अपने देवी देवताओं का, जो गुरुजी ने हमें सिखाया है, उन साधनाओं का, उन मंत्रों से हम आह्वान करते हैं जोत के अंदर, और वो चीज़ें हमें बताती हैं आके। आप मांगलिक दोष को मानते हैं? होता है। और ये कितने समय तक असर करता है? ये जन्म से लेकर 28 साल तक मांगलिक योग न असर करता है। 28 साल के उपरांत धीरे धीरे इसका प्रभाव, यानी कि 28 साल तक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र में इसको 28 साल की मान्यता दी गई है। अगर प्रथम भाव में मंगल है, चतुर्थ भाव में मंगल है, और अष्टम भाव में मंगल है, और द्वादश भाव में मंगल है, और मंगल पे गुरु की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो वो संपूर्ण मांगलिक दोष होता है। उसके अंदर पूर्ण रूप से 28 साल तक का जो विवाह से संबंधित जो काम है वो नहीं हो पाता। या तो मांगलिक कुंडली देखी जाती है उसके लिए, या फिर कुछ रेमेडीज होती हैं, कुछ पूजाएं होती हैं मंगल दोष की, वो करवानी पड़ती हैं। जैसे कुंभ विवाह भी होता है, पीपल विवाह भी होता है, ठीक है। मंगल दोष की पूजा है। मंगल दोष की पूजा महाकाल की नगरी मंगलनाथ के दरबार में होती है। सो क्या मैं वही पूछने वाला था, एक मंदिर है उज्जैन में, मैं जब गया था जी, मंगलनाथ जी का। सो क्या वहाँ पूजा करने से मांगलिक दोष जो है वो खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, मांगलिक दोष खत्म नहीं होता है। मांगलिक दोष का जो प्रभाव है ना, वो प्रभाव खत्म हो जाएगा। मांगलिक दोष का जो प्रभाव है वो प्रभाव खत्म हो जाएगा। सो उसके उपरांत आप विवाह कर सकते हैं? उसके उपरांत आप विवाह कर सकते हैं, परंतु एक विद्वान ज्योतिष और एक सच्चा ज्योतिष आपको एस्ट्रोलॉजर यही कहेगा कि अगर दोनों जातकों की कुंडली मांगलिक हो तो विवाह बेहतर रहेगा। अन्यथा समय समय पे उनको पूजा पाठ अनुष्ठान उपाय करते रहना पड़ेगा। आप एस्ट्रोलॉजी, कई कंडीशन में क्या होता है कि एक कुंडली मांगलिक होती है, एक नहीं होती है, तो उसमें भी अध्ययन किया जाता है कि इस उपाय के करने से, इस पूजा से करने से इन दोनों के दाम्पत्य जीवन में दिक्कत ना आए, तो वो फेरे तक वो पूजा संपन्न होती है। जब तक उनकी शादी होती है और जब वो 4 फेरे लेते हैं, उन फेरों तक वो पूजा संपन्न होती है। शुरू से लेकर एंड तक का कड़ी को जोड़ना पड़ता है, तब जाकर के उनका जो दाम्पत्य जीवन है आगे चलता है। आपने 4 फेरे बोले, फेरे तो 7 होते हैं। फेरे 7 होते हैं, पर 3 लड़का लेता है और 1 लड़की लेती है, उसमें वो 7 वचन और 7 फेरे परिपूर्ण हो जाते हैं। आप जैसे एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं जी, सो तंत्र और एस्ट्रोलॉजी को, दोनों चीज़ों को आप साथ में कैसे जोड़ते हैं? एस्ट्रोलॉजी तो मैथमेटिक्स है, गणितज्ञ है। मैंने बताया ना आपको, मेरे दादाजी भी यही काम करते थे, मेरे पिताजी भी यही काम करते थे। तंत्र से मैं इसलिए जुड़ गया कि मैं अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहा था। फिर लोग परेशान रहते हैं, समस्याएं लेके आते हैं, तो उन समस्याओं को समाधान करने के लिए मैं तंत्र से भी जुड़ गया। अगर किसी के ग्रह नक्षत्र उसके पक्ष में है, उसके साथ है, क्या उस पे तंत्र असर करेगा? देखो, तंत्र एक अलग एंटिटी बताया ना मैंने आपको, तंत्र तो असर करता ही है। हाँ, ये है कि कुछ समय लगेगा उसके ऊपर, क्योंकि अगर ग्रहों की स्थिति मजबूत है, क्योंकि देखिए सौर मंडल के अंदर 9 ग्रह भ्रमण करते हैं, कुंडली में भी 9 ग्रहों को ही देखा जाता है, नेपच्यून को, इनको भी मान्यता नहीं दी गई है, तो करते हैं। परंतु राहु और केतु ये 2 ग्रह हैं, एक ही के 2 बने हैं, ठीक है। क्योंकि जब अमृतपान कराया जा रहा था तो राहु ने भेष बदल करके अमृतपान कर लिया था, तो उसकी वजह से वो मर नहीं पाया, उसका शीश कट गया, तो धड़ था वो केतु हो गया और जो सिर था वो राहु हो गया, ठीक है। तो राहु और केतु की अगर कुंडली के अंदर युक्ति सही है और स्टिक युक्ति है और बलवान है,
उस जातक के ऊपर शत्रु ज्यादा प्रभाव नहीं कर सकते, क्योंकि राहु और केतु की जो युक्ति है वो शत्रुओं का दमन करती है। षष्ठम भाव में केतु हो और एकादश भाव में राहु हो और उनके मध्य में अगर गुरु हो तो ऐसे जातक के ऊपर शत्रु विजय नहीं प्राप्त कर पाते। क्या कभी आपके पास कोई ऐसा केस आया है जिसके ऊपर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, उसकी कुंडली में बाधाएं हों बैक टू बैक? तो कुंडली के अंदर ग्रह चलते रहते हैं, महादशाएं चलती रहती है, महादशाओं में अंतरदशाएं चलती रहती है, अंतरदशाओं में प्रियंतर दशाएं चलती रहती है। तो मेरे पास जब कोई कुंडली से संबंधित कोई केस आता है तो मैं नवग्रह शांति पूजा पाठ का ही सामने वाले को समाधान बताता हूं, क्योंकि नवग्रह शांति पूजा पाठ से क्या है कि देखिए, मान लीजिए राहु की महादशा चल रही है, महादशा सही नहीं चल रही है, इस महादशा में अंतरे भी आ रहे हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि एक महीना सही चला, दूसरा महीना नहीं सही चला, बार बार किसी इंसान की नौकरी नहीं लग भी रहा है, छूट भी रहा है, तो ऐसे जातकों के जीवन के अंदर है ना दिक्कतें आती हैं कुंडली को लेकर के। तो उनके लिए नवग्रह शांति पूजा पाठ अति उत्तम रहता है और गायत्री का जाप उनके लिए बहुत बेहतर रहता है। आप ब्लैक मैजिक को सपोर्ट करते हैं? मैं ब्लैक मैजिक को सपोर्ट नहीं करता, मैं ब्लैक मैजिक की कार्ड करता हूँ। ब्लैक मैजिक के कार्ड आप यानी कि अगर किसी पे कोई जादू वगैरह किया है, यानी कि किसी के ऊपर कोई तंत्र साधना की गई, उन चीज़ों को मैं सही करता हूँ महादेव की कृपा से, मेरे महादेव की दया से, गुरुदेव के आशीर्वाद से। सबके आराध्य कौन है? महादेव। क्या आपके पास किसी नेगेटिव शक्तियों का लोग जैसे प्रेत पिशाचिनियों से काम लेते हैं या और भी कोई लोक दैविक शक्तियां हैं उनसे कार्य लेते हैं, सो क्या आप भी इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं? मेरे जो आराध्य, मेरे जो महादेव हैं, मैं उन्हीं का ही सहारा लेता हूँ और उन्हीं के ही सहारे से, क्योंकि शंकर भगवान भी वैरागी भी हैं, महासन्यासी भी हैं, भोलेनाथ भंडारी भी हैं, त्रिनेत्रधारी त्रिपुरारी भी हैं, ठीक है, और कालों के काल महाकाल है। तो उनकी कृपा से मेरा तो भला होता ही होता है, मेरा तो काम होता ही होता है, और मेरे सानिध्य में भी जो लोग रहते हैं उनके भी काल हरे जाते हैं, उनके जीवन के कष्टों को भी हरा जाता है, उनके जीवन के दारिद्र्य को भी खत्म किया जाता है, और संपूर्ण कृपा है महाकाल की उन पर करवाई जाती है और होती है। भाव, श्रद्धा, तन मन से किया हुआ काम 1% नहीं 1000% सफलता सिद्ध होता है। क्या आप तामसिक भोग को प्रमोट करते हैं? देखिए, पूजाएं जब होती है ना, उसके अंदर कार्य के अंदर है ना, जो एंटिटी होती है उनको भोग देना पड़ता है। तो उस पूजा में तो देखो, अगर कोई चीज़ हमें सामग्री के रूप में यूज लेनी पड़ती है तो हम लेते हैं, बाकी मैं सपोर्ट नहीं करता तामस भोज को। सो जैसे आपने कहा कि आप महादेव से ही सारे कार्य लेते हैं, सो महादेव कभी भी तामसिक चीज़ों को मतलब वो नहीं करते हैं, और ना आपने भी कहा कि आप भी नहीं करते। महादेव देखिए, ऐसे तो देखिए भगवान ने भी, कहने का मतलब है कि वो भगवान है भक्त के बस में, ठीक है। ये भजन भी एक, और भक्त की भक्ति और भक्त की परिकाष्ठा और भक्त का भाव भगवान देखता है, और उस भाव से ही वो उस इंसान के सारे काम करता है और वो होते हैं। और इस चीज़ का अनुभव है मुझे, पिछले 15 सालों से महादेव ही सब करते हैं, महादेव ही सब करते हैं। यहाँ तक भी महादेव ही लेके आए, मैं थोड़ी आया हूँ चल करके, वो लेके आए तो आ गया। आपने कहा कि जैसे आपको तामसिक करने के लिए तामसिक भोग देना पड़ता है, सो क्या कहीं ना कहीं इससे जीव हत्या नहीं लगती है? देखिए, तामस के अंदर जीव हत्या यानी कि बलि का जो काम होता है ना, बलि का काम, ठीक है, बलि कई प्रांतों में बलि दी जाती है, पहले भी दी जाती थी, ठीक। तो बलि से संबंधित जो काम है ना, जैसे उसके अंदर मुर्गे की भी दी जाती है, बकरे की भी दी जाती है। यहाँ तक तो जो बलि है वो संभव है, क्योंकि उसका शास्त्रों में प्रयोजन है, ठीक है, उनका शास्त्रों में प्रयोजन है। किस शास्त्र में, मुझे ये जानना है, मेरा पर्सनल क्वेश्चन। अथर्ववेद से निकली हुई सारी चीजें, देखिए जो अधिकतर जो क्रियाएं निकली है ना, वो अथर्ववेद से ही निकली हुई। 4 वेद है ना, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र है ना, इन सब से ही सारी चीजें निकली हुई हैं। कोई साधक अपने पास से तो कोई चीज बनाता नहीं है। हाँ, साधक है अपने पास, यंत्र है, यंत्र को अंकुरित करता है, कोई अनार की कलम से अंकुरित होता है, कोई केले की कलम से होता है,
कोई चंदन से लिखा जाता है, कोई गोरोचन से लिखा जाता है, कोई केसर से लिखा जाता है। तो ये सब का जो प्रयोजन है वो रहता है, ठीक है। तो यंत्र भी काम करता है, तंत्र भी काम करता है और मंत्र भी काम करता है। यंत्र भी तो बनता है ना, तो यंत्र जब अंकुरित होता है उसको अभिमंत्रित कर करके हम किसी को देते हैं तो उससे भी फायदा होता है। आप लोक कथाओं पे विश्वास करते हैं? लोक कथाएं जो लोगों ने सुनाई हैं, जो प्रचलन में आ रही हैं, या फिर जो लोक देवता बनाए गए हैं कि हमारे ये देवता हैं, हमारे गांव में ये वाले देवता पूजे जाते हैं। देखिए 33 कोटि देवी देवता हैं जिनका शास्त्रों के अंदर प्रादुर्भाव है, ठीक है, और वो तो है ही हैं। बाकी जो और दंत कथाएं हैं उनको मैं नहीं मानता। सो क्या ये जितने भी साधक हैं, आपने कहा कि आप दंत कथाओं को नहीं मानते, क्या ये जितने भी साधक हैं इनके पास फिर कोई शक्ति नहीं है? नहीं, शक्ति साधक के पास होती है। हर साधक अपनी शक्ति है। जैसे आपने मुझे पूछा कि आपके आराध्य कौन है, मैंने आपको बताया मेरा आराध्य महादेव है, ठीक है। जब से मैंने होश संभाला मैंने बाबा भोलेनाथ की ही सेवा की है। मेरा बचपन है ना भोलेनाथ की सेवा में बीता है। शंकर भगवान का मंदिर धोना, पोछा लगाना, सुबह शाम उनकी भक्ति करना, उनका भाव, उनके सामने बैठना, उनको निहारना, उनकी पूजा करना, इन्हीं में मेरा जीवन बीता। तो बचपन से मेरे आराध्य वही हो गए और वही रहेंगे अब तक, आगे भी जन्मों जन्मांतर तक। नहीं सर, जो लोक देवता हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ नाम लिए थे कि लोगों के पास अलग अलग लोक देवता हैं। आपको लोक देवता जैसे क्षेत्रपाल भी लोक देवता है, क्षेत्रपाल का आता है तो भी लोक देवता है, तो क्षेत्रपाल से भी लोग काम लेते हैं, ठीक है। और आजकल ट्रेंड में चल रहा है कच्चा कलवा चल रहा है, उनसे भी लोग काम लेते हैं। उसको कई साधक 1.5 फुटिया भी बोल देते हैं। कोई कर्ण पिचासनी से कार्य करवा रहा है, कोई बगलामुखी साधना से कार्य कर रहा है, ठीक है, कोई रक्त पिचासनी क्रिया कर रहा है, कोई तो क्रियाएं तो चल रही हैं ना। और वशीकरण के लिए आपने मुझे पूछा है तो उसके लिए मैं आपको जवाब दे सकता हूँ कि जो है वो सत्य बोलो, जो है वो सत्य बोलो। क्या इन पिशाचों से क्रिया या कार्य लेने के बाद में आपको बाद में बुरे प्रभाव झेलने पड़ते हैं? देखो कई कामों के अंदर हमारे भी शरीर के ऊपर है ना चीज़ें प्रभाव करती हैं, और कई केस ऐसे होते हैं कि कई ऐसे केस होते हैं सामने वाले की जो एंटिटी होती है वो बड़ी पावर में होती है, परंतु हम भी अपनी एक ओरा में रहते हैं। जब हम ये काम करते हैं तो हमारी एक अलग ओरा रहती है। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो उस समय मैं इस ओरा में नहीं रहता, उस समय मेरी ओरा अलग रहती है, उस समय मेरा ओरा अलग रहती है, मेरा भेष अलग रहता है, मेरा भाव अलग रहता है। क्या आपके ऊपर भी शक्तियाँ आती हैं? जैसे देखिए शक्तियाँ लोगों पे आती हैं, सो लोग सर हिलाते हैं। देखिए वैसी शक्ति तो मेरे पे आती नहीं, हाँ, पर मेरा मन, मेरा हृदय जानता है कि मेरे महादेव मेरे ना साथ 24 घंटे रहते हैं और सारा काम करते हैं। शक्ति नहीं आती, मैं सिर नहीं हिलाता, ना मैंने आज तक मेरा हिलाया सिर अपने आप, ना मैं हिलाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी शरीर के अंदर शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जिस शक्ति की हम बात करते हैं ना कि शक्तियां अगर किसी शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए ना तो उस शरीर के लाखों नहीं पता नहीं कितने टुकड़े हो जाए, दिखे ही ना अपने को। उनका तेज होता है, उनका तेज होता है, उनका प्रभाव होता है। जब साधक जाप करता है, भक्ति करता है, ठीक है, 41 दिन की भी शिला होता है, ठीक है, 108 दिन का भी शिला होता है, कुछ पूजाएं 90 दिन की भी होती हैं, मंत्रों की संख्या ज़्यादा होती है तो पूजाएं ज़्यादा दिन भी चलती हैं, ठीक है। तो उस समय में भी क्या है कि चीज़ें आती हैं, हमें प्रभाव हमारे पे डालती हैं, हमें हमारी पूजाओं से विमुख करने के लिए पूरा काम करती हैं, परंतु हम अपने गुरुदेव के दिए हुई ओरा में बैठे रहते हैं और अपना एक सुरक्षा बल बना करके बैठते हैं, तो इतना प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है। 15 साल हो गए हैं इस काम के अंदर, कई भूत प्रेतों के केस हमने देखे हैं, ठीक है, कई तंत्र मंत्र के केस हमने देखे हैं और वो हमारे सामने सही भी हुए हैं। क्या आप शमशान में भी साधनाएं करते हैं? समय आने पे शमशान में भी जाना पड़ता है, जाते हैं। शमशान में जो साधनाएं होती हैं, शमशान में जो साधनाएं होती हैं, प्रेत लोग मोस्टली प्रेत पिशाच या किसी नेगेटिव, या तो प्रेत राज को बुलाते हैं, किसी पिचासनी को बुलाते हैं, किसी यक्षिणी को बुलाते हैं, ठीक है। अब शमशान के अंदर भी एक देखिए, शमशान के अंदर एक शव पूजा होती है, ठीक है, और एक शूद्र पूजा होती है। शूद्र पूजा बहुत कोई बिरला इंसान ही आपको मिलेगा जो शूद्र पूजा करता है। क्या है ये शूद्र पूजा? ये शूद्र पूजा
काली शक्तियों में ही आती है। और जो और दूसरी ये मृतक के अंग के ऊपर बैठ करके पूजा होती है। शुद्ध पूजा कोई करने वाला आपको बिरला ही मिलेगा। सर जैसे आप किसी को साधना करनी हो या मुझे स्पेशली कोई साधना करनी है जी, सो साधना करने के लिए सबसे शॉर्टकट क्या है या लॉन्ग कट क्या है कि मैं जिसको यूज़ कर सकूं? देखिए साधना अगर करना है तो सबसे, जो आपने पूछा कि लॉन्ग कट क्या है और शॉर्टकट क्या है, तो शॉर्टकट तो है नाम जप, शॉर्टकट तो साधना है नाम जप। जी। अब नाम जप का जो साधना है वो अलग भाव है, ठीक है। और जो आपको लॉन्ग के लिए चाहिए उसके लिए तो आपको गुरु धारना पड़ेगा, क्योंकि बिना गुरु के तो देखो कोई भी शिक्षा है, दीक्षा है, वो मिलती नहीं है। क्योंकि आज हम भी हैं तो हमें भी गुरु के सानिध्य में ही रह करके सारा काम सीखा है। तो कोई भी साधना है, जैसे तंत्र साधना है या कोई आपको बगलामुखी साधना ही सिद्ध करनी है, या आपको कर्ण पिचासनी क्रिया सिद्ध करनी है, या आपको रक्त बीज क्रिया है वो साधना करनी है, ठीक है, त्रिपुर सुंदरी साधना करनी है, माँ तारा की साधना करनी है, तो उसके लिए तो गुरु धारना पड़ता है और समय लगता है। कुछ स्तंभन सीखने पड़ते हैं, कुछ मंत्र हैं उन मंत्रों को सीखना पड़ता है, कुछ मुद्राएं होती हैं वो मुद्राएं सीखनी पड़ती है, फिर एक टाइम निर्धारित करना पड़ता है, एक जगह निर्धारित करनी पड़ती है जहां आपका वो जाप चल सके, जहां आपको कोई परेशान ना कर सके। क्योंकि जाप और साधना जब ये कार्य चलता है तो नो डिस्टर्बेंस, यानी कि डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए इंसान, तब जाकर के ना वो साधना और जाप है ना कुछ समय के उपरांत ना उन्नत कण तक पहुंचती है। फिर वो साधक के पास है ना उन शक्तियों से ना वो साधक काम लेता है। तो साधना का जो प्रयोजन है बहुत लंबा चौड़ा है, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, परंतु हर कोई भी इंसान अगर सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है साधना। एक गुरु को कैसे पहचाने कि ये गुरु मेरा हो सकता है या गुरु ये सच्चा है? देखिए खोज तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, परंतु जैसे हम स्वयं की खोज करते हैं ना तो हमें गुरु की भी खोज करनी ही पड़ती है। अगर आज मैं स्वयं की खोज कर करके गुरु के सानिध्य में नहीं रहता तो आज मैं आपके सामने नहीं बैठता, मैं भी आज किसी न किसी देश के कोने में पता नहीं क्या कर रहा होता। परंतु पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम चलता रहा तो इसी काम में हम तो लग गए, परंतु ढूंढने पर अच्छे गुरु मिल जाते हैं। अच्छा जाप करने वाला इंसान, ये अच्छा कहा जाता है साधक, कि जैसा गुरु होगा वैसा ही शिष्य होगा। सो अगर अच्छा गुरु नहीं मिला तो शिष्य भी वैसा ही हो जाएगा। देखिए गुरु वही तो बात है ना कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत का खान, शीश दिया जे गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कि सही गुरु तक पहुंचने के लिए अगर शीश भी दे दिया जाए ना तो वो भी कम है। तो सही गुरु की खोज तो स्वयं को ही करनी पड़ती है, और जब आप सही गुरु की खोज में निकलते हो ना तो आपको उस गुरु की खोज पूरी भी होती है और वो गुरु स्वयं आपको खोज लेते हैं, वो साधक स्वयं आपको खोज लेते हैं। और अगर आपको इस चीज़ को देखना ही है प्रभावित रूप से, अगर आपको इस चीज़ का जानना ही है तो अभी अम्बुबाची का मेला आएगा कामाख्या देवी का, चले जाना, घूमने ही चले जाना। घूमने मात्र से ही वहाँ के प्रांगण में जब आप घूमोगे ना, घूमने मात्र से आपको पता चल जाएगा कि साधना क्या होती है और साधना सीखने के लिए सही गुरु कैसे मिलता है। जैसे महाकुंभ लगता है तो अनंत अघोरी आते हैं, कहाँ के महाशक्तिपीठों से ना अघोरी भी आते हैं, संत भी आते हैं, साधु भी आते हैं, ओगड़ भी आते हैं, अघोरी भी आते हैं, नाथ भी आते हैं, सब आते हैं ना। तो उनका एक समय होता है, उस समय आप जाओ खोज करो, आपको मिलेगा 101%। और आपके अंदर अगर चाह है सीखने की, तो ये गुरु गायब कहाँ हो जाते हैं उसके बाद में? ये गायब नहीं होते हैं, ये वापस अपने उन्हीं स्थानों पे चले जाते हैं जहाँ इनको साधनाएं करनी होती है। देखो कुछ तो ऐसे महान संत हैं जो दिखते ही नहीं है, कोई पहाड़ों की कंदराओं में बैठा है, कोई जंगल की कंदराओं में बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, तो ये सब लुप्त हो जाते हैं, उसी समय ही आते हैं। सर बैक टू द वशीकरण, जैसे आज हमारा टॉपिक भी यही था वशीकरण से रिलेटेड। सो किन किन कंडीशंस में वशीकरण करवाना सही है और किन किन कंडीशन में वशीकरण गलत माना गया है? देखिए वशीकरण गलत नहीं है, वशीकरण गलत नहीं है, करने वाले की और करवाने वाले की सोच गलत नहीं होनी चाहिए, बस फिर वशीकरण गलत नहीं है। अगर मैं इतना और आपको बता देता हूं कि वशीकरण इस समय चर्चित जरूर है, परंतु वशीकरण नामुमकिन तो नहीं है, परंतु इतना मुमकिन भी नहीं है, इतना सहज भी नहीं है, इतना सरल भी नहीं है।
कि कोई किसी पे जल्द से जल्द करवा भी दे। नहीं होता है। मैं बार बार यही चीज बोलता हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ, दोबारा भी बोल रहा हूँ। अगर किसी को अपनी प्रेमिका को पाने के लिए वशीकरण करवाना है, मोहिनी करवाओ ना। हत्ता जोड़ी से मोहिनी, हत्ता जोड़ी नाम सुना होगा। एक हत्ता जोड़ी आती है, एक सियार सिंगी आती है। उनको भी ना, वो भी सामग्री के रूप में काम आते हैं। जब हम ओरा में रहते हैं, जब हम काम करते हैं, तो उनसे हम काम लेते हैं, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो चाहिए होती हैं, ठीक है। तो मोहिनी करवाओ ना आप, मोहिनी से काम हो जाता है। वशीकरण तो ऊपर लेवल की बात है, बहुत ऊपर लेवल की बात है। और फिर आजकल वशीकरण भी तो मैं सुनता हूँ, मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, 1000-1000 रुपए में लोग वशीकरण कर रहे हैं। वशीकरण इतना सस्ता है क्या? और वशीकरण का अगर आख्यान आपको मिलेगा तो रावण संहिता में मिलेगा। मोहिनी जो क्रिया है, ये विष्णु भगवान ने जब मोहिनी रूप अवतार लिया था तब से प्रादुर्भाव हुआ है। उसी में से सम्मोहन निकला है। सम्मोहन भी इंसान करवा सकता है। उसके अलावा और बहुत सारे ना पूजाएं हैं। योगनी पूजा है, 64 योगनी पूजा है, 52 भैरव पूजा है, माता रानी की चौकियां लगाई जाती हैं, आहुतियां हैं जो परिपूर्ण सामग्रियों से लगाई जाती हैं, उनसे कार्य होते हैं। वशीकरण तो बहुत ऊपर लेवल का काम है। तो क्या आप उनके कार्य करते हैं जो ऐसे प्रेमी जोड़े आपके पास आते हैं? देखिए, बिल्कुल प्रेमी जोड़े आते हैं, उनका भी कार्य करता हूँ। कोई दाम्पत्य जीवन आता है, उनका भी कार्य करता हूँ। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करता हूँ। ऑनलाइन कैसे पॉसिबल है सर ये? ऑनलाइन नाम जाति गोत्र से सब चीज़ों को देखता हूँ, उनका अध्ययन करता हूँ। उनका अध्ययन कर करके फिर उनको बताता हूँ सारी बात, उनको रेमेडीज बताता हूँ। वो वहाँ उपाय करते हैं, हम अपनी यज्ञशाला से काम करते हैं। अगर उनको बोलता हूँ कोई आना चाहता है तो यज्ञशाला में आओ, सामने बैठो पूजा में, क्या दिक्कत है? कौन मना कर रहा है? जो आजकल बसों में पर्चियाँ बंटती हैं, और मैं आपको स्टोरी छोटी सी सुना देता हूँ। मैंने फ़ोन भी किया था किसी को जी, वशीकरण करवाने के लिए। तो मैंने नॉर्मली उनसे मजे लिए कि आपको वशीकरण करना है। उन्होंने कहा 3000 रुपये लगेगा, हो जाएगा। तुरंत ही कहा कि मुझे हो जाएगा। मैंने कहा बताइए कहाँ आना होगा, कैसे आना होगा? कहते हैं ऑनलाइन भेज दो पैसा और उसकी फ़ोटो व्हाट्सएप कर दो जिसके ऊपर वशीकरण करवाना है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, मैं पहले आपको फ़ोटो भेज रहा हूँ, आप बताना वशीकरण कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मैंने उसको आलिया भट्ट की फ़ोटो भेज दी। उसके बाद मेरे को इतनी सारी गालियाँ उसने सुनाई कि तू ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। सो यही सवाल मैंने आपसे। देखिए, फोटो पे वशीकरण नहीं होता है। फोटो से अगर वशीकरण होता तो फिर तो कोई भी वशीकरण कर लेता। फोटो पे वशीकरण नहीं होता है। वशीकरण के लिए मोस्टली कुछ चीजें चाहिए जिसके ऊपर आपको ये काम करवाना है, उसके संबंध में कुछ चीजें चाहिए, कुछ सामग्री चाहिए, तब जाकर के होता है। उसका प्रयोजन लंबा चौड़ा होता है वशीकरण। शास्त्रों में प्रयोजन है इसका। आपने जो एक नाम लिया था मोहिनी का, क्या मोहिनी फोटो से चलती? देखिए, मैंने क्या कहा, नाम जाति गोत्र मेन चीज है। नाम जाति गोत्र और माता पिता का नाम। आप आए कहाँ से? सृष्टि में लाया कौन आपको? माता पिता, ठीक है। भगवान ने आपको कर्म दिए, ठीक है। माता पिता आपको सृष्टि में लाए, आपके पिता का जो गोत्र है वही गोत्र आपका चलेगा, ठीक है। तो नाम जाति गोत्र और माता पिता के नाम से बहुत सारी चीजें हैं वो सामने आती हैं, ठीक है। और फोटो से अध्ययन होता है, उस पर उतारे लगते हैं। वशीकरण नहीं होता, मोहिनी नहीं होती, नाम जाति गोत्र से होती है। और वशीकरण करने के लिए तो कुछ विशेष चीजें चाहिए, जिसके ऊपर वशीकरण करना है उसकी विशेष चीजें चाहिए, तब जाकर के उसके ऊपर वो चीजें काम करती हैं। जैसे अगर किसी को नाम जाति गोत्र उसके पिता का नाम पता है और उसके पास किसी तरीके की कोई सामग्री नहीं है उसकी जिसके ऊपर वशीकरण कराना है, सो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखिए, कुछ समय तक कोई इंसान अगर करना भी चाहेगा तो कुछ समय तक उसके ऊपर असर होगा, परंतु वशीकरण होगा नहीं। क्योंकि वशीकरण के लिए जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले 3 चीजें बताई थी, वो 3 चीजें बहुत जरूरी अनिवार्य है। अब मेरे को आपकी चोटी का बाल ऐसे थोड़ी तोड़ के दे दोगे आप, मैं मांगूंगा और आप दे दोगे? कभी नहीं दोगे ना। तो फिर कैसे होगा? फिर आपके ऊपर वशीकरण मैं कैसे करूंगा? मान लो कैमरामैन भाई साहब को आपके ऊपर वशीकरण करवाना है, मेरे पास आ गए, मैंने इनको बोल दिया कि अब जाओ उनकी चोटी का बाल लेके आओ, पैर की मिट्टी लेके आओ, और वो बिना चप्पलों के होने चाहिए, और एडी के पास की होनी चाहिए या उंगली के पास की होनी चाहिए,
फिर और भी कोई 2-4 चीजें मैं उनसे मांगूंगा, फिर ही तो कोई चीज करूंगा ना। किसी चीज का निरीक्षण करे बिना ही काम हो जाएगा क्या? तो अगर ये चीजें ना हो किसी के पास में तो इम्पॉसिबिलिटीज है। देखिए, जो चीज सत्य है वो सत्य है, सत्य को नकारा नहीं जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे आप कंघी करते हुए आपके बाल गिर जाएं तो आप उन्हें कहीं फेंके ना, उससे भी वशीकरण होता है। तो मान लो कि आपने फेंक दिया, तो अब जिसने उठाए उसको क्या पता कि वो आप ही के बाल हैं? उसके पास इस चीज का क्या परिणाम है कि आपके बाल हैं उसके पास। देखो, बहुत सारी रील्स है, मैं भी देखता हूँ, ठीक है, मेरी इंस्टाग्राम भी आईडी है, ठीक है, लोग मेरे पास कॉल्स भी करते हैं, मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, मैं लोगों के समस्याओं का समाधान भी करता हूँ, प्यार से संबंधित समाधान भी करता हूँ, घर से संबंधित है, कारोबार से लेकर के, कोर्ट कचहरी से लेकर के, जीवन में जटिल से जटिल समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या, उस समस्या का समाधान है, करने वाला और करवाने वाला होना चाहिए। हर समस्या का समाधान होता है, पर अपना जो तरीका है ऐसे करने का वो है शास्त्रों के प्रयोजन से। सारी चीज शास्त्रों के हिसाब से ही लेकर के चलना है, अपने पास से कुछ नहीं लेके चल सकते। अपने पास तो भगवान का जो नाम ले रहा हूं ना, बस वही है, जप है और कुछ नहीं। कितना दिन लगता है किसी के ऊपर वशीकरण करवाने के लिए? कितना समय चाहिए होता है? वशीकरण करवाने पहले तो वो साधक को ढूंढना पड़ता है कि जो वशीकरण कर सकता है, ठीक है, उस साधक को ढूंढना पड़ता है। और वो साधक जब मिल जाता है ना, तो उस साधक को भी कहने का मतलब है कि समय चाहिए, वेदियां बनती है, उसके अंदर कई प्रकार की पूजाएं होती है, उसके अंदर कोई एक पूजाएं थोड़ी होती, कई प्रकार की पूजाएं होती हैं, कुछ पूजाएं वीराने में होती है, उसके अंदर फिर उपवास भी होता है, जल भी छोड़ना पड़ता है, अन्न भी छोड़ना पड़ता है। वो किसी ने चंद्रायण व्रत लिया तो वो चंद्रायण से लेकर के चंद्रायण तक है ना, कोई बिना आहार के भी रहता है, कोई बिना जल के भी रहता है। मैं बहुत से साधुओं से मिला हूँ, एक अघोरी जी, कुछ समय पहले एक अघोरी जी से मिला हूँ, जिन्होंने 2005 से लेकर के अब तक अन्न नहीं खाया है। और पिछले 3-4 साल में बहुत बार मिल चुका हूँ, लगभग 5 से 7 बार मेरी उनसे भेंट हो चुकी है। और जो उनके सानिध्य में लोग रहते हैं वो देखते हैं, तो वो कैसे रह जाते हैं? फिर 2005 से उन्होंने अन्न छोड़ा हो तो कैसे रह जाते हैं? वो साधना है ना उनके पास, वो नाम जप है उस आराध्य की। तो कुछ सामग्रियां हम मांगते हैं, ठीक है, वो चाहिए होती हैं, ठीक है, सच्चा साधक ढूंढना पड़ता है, ठीक है, फिर उसको भी कार्य करने में समय लगता है। अब कई रील्स आते हैं कि चुटकियों में वशीकरण, ठीक है, मानता हूं चुटकियों में आपने वशीकरण कर दिया, करके दिखाओ। चुटकियों में वशीकरण होता तो फिर कोई कर लेता, नरेंद्र मोदी जी का ही वशीकरण हो जाता, कैटरीना कैफ का ही हो जाता, शाहरुख खान का भी हो जाता, फोटो पे होता। तो कितना समय लगता है एक वशीकरण को संपूर्ण करने में लिए? कम से कम एक वशीकरण क्रिया, अगर कोई सच्चा साधक है, उसने साधना कर रखी है और उसके पास वशीकरण मंत्र अभिमंत्रित है, तो उसको लगभग है ना उस वशीकरण को ना सामने वाले पे करने के लिए 41 दिन तो चाहिए। और उस 41 दिन के अंदर है ना उसके कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, उस साधक की, उसके परिवारजन में किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, साधक के परिवार में भी नहीं होनी चाहिए, जिसके ऊपर करवा रहे हैं उसके परिवार में भी नहीं होनी चाहिए उसके, क्योंकि सूतक भी तो लगता है ना, मर जाता है। तो बहुत सारी, देखो, अगर आप गुप्त रहस्य की हम बात करेंगे ना, वशीकरण पे कर लो, चाहे तंत्र पे कर लो, चाहे मंत्र पे कर लो, तो ये बातें खत्म नहीं होंगी, इनकी गहराई कभी खत्म नहीं होंगी। आपने और भी प्रोग्राम किए हैं और भी आप। सर, मैंने तो आज तक यही सुना है कि वशीकरण जो है वो आपने बोला, आपने वो सामग्री दी और वशीकरण हो गया, मतलब इस तरीके से सटीक तरीके से चलता है। मैं नहीं मानता सर इन चीज़ों को। एक मूवी आई थी सर वशीकरण के ऊपर, शैतान मूवी थी, उसमें दिखाया गया था कि लड़की को वो कुछ खिलाता है, एक लड्डू या एक बिस्किट, उसके बाद में वो उसके वश में हो जाती है। खिलाने पिलाने से वशीकरण होता है, मानता हूँ, परंतु वो चीजें चाहिए, जो 3 चीज मैंने आपको बताई है ना, वो 3 चीजें चाहिए। तो सर वो उसने कैसे काम किया? क्योंकि उसने तो सिर्फ, देखिए, वो फिल्म है, ठीक है, फिल्म के अंदर उसके अंदर डिस्क्लेमर भी तो आता है ना, ये सारी चीजें काल्पनिक हैं, आता है ना। तो फिल्म के अंदर 3 घंटे में वो आपको सारी चीजें कैसे दर्शा सकते हैं? देखिए, शब्द सारे
शास्त्रों से निकले हुए हैं। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ कि भाई ये चीज़ नहीं होती है, जो चीज़ नहीं होती है वो नहीं होती है, जो है वो है। तो जो चीज़ें हैं ना वो चीज़ें होती हैं, परंतु जो चीज़ हर इंसान कर सकता है, पूजा पाठ हर इंसान कर सकता है, कर्मकांड इंसान कर सकता है, एस्ट्रोलॉजी भी इंसान सीख सकता है, तंत्र साधना भी बिना सीखे हुए कोई भी कार्य हो नहीं पाता, ठीक है। और वशीकरण जो शब्द है ना, ये शब्द देखने में छोटा है पर इसका जो प्रयोजन है वो बहुत बड़ा है, इसका जो प्रयोजन है बहुत बड़ा है। तो वशीकरण की काट भी होती है, वशीकरण भी होता है, प्रेम विवाह में आ रही बाधा भी दूर होती है, ठीक है, कारोबार में आ रही समस्या वो भी दूर होती है, हर प्रकार की जो समस्या है वो दूर होती है, परंतु उसके लिए अध्ययन करना पड़ता है, बिना अध्ययन के कोई चीज़ें नहीं होती है। अगर किसी को आपसे कनेक्ट करना है तो वो आपको कहाँ से कनेक्ट कर सकता है और कैसे आप तक पहुँचा जा सकता है? देखिए मेरी इंस्टा आईडी है जी, ठीक है, मेरी इंस्टा आईडी है, उस पर मेरा नंबर है, मेरे वीडियोस चलते रहते हैं। आपके चैनल पे आया हूँ, आपने बुलाया है, आपके माध्यम से भी अगर कोई जुड़ना चाहता है, अगर मुझसे कोई डिस्कस करना चाहता है, अपने जीवन के बारे में किसी भी समस्या से संबंधित अगर जानना चाहता है तो मुझसे फ़ोन पे संपर्क कर सकता है। अगर ऑनलाइन उनको मार्गदर्शन चाहिए तो उनको ऑनलाइन मिलेगा, अगर ऑफलाइन चाहिए तो ऑफलाइन में उनको मिलना पड़ेगा। ऑफलाइन के लिए आपका एक बार आप एड्रेस बता दीजिए कि आपसे ऑफलाइन के लिए मैं ना छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, ठीक है, दुर्ग क्षेत्र के अंदर रहता हूँ मैं, वहाँ पर मेरी कर्म भूमि है, वहाँ पर ही मेरी यज्ञशाला है, वहीं मैं काम करता हूँ और बाकी प्रभु की कृपा है, सारे काम होते हैं। कोई भी अगर समस्या में है और नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ दर्शकों को, अगर कोई इंसान काफ़ी समय से किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित है तो वो एक बार हमें ज़रूर संपर्क करें, हम जरूर आजमाएं। कहीं नहीं बनता हो काम तो हमसे ले समाधान, हम आपको नॉर्मल तरीके से ही करके दिखाएंगे, कोई बहुत बड़ी तंत्र साधना से नहीं, नॉर्मल तरीके से ही आपको सही करके दिखाएंगे, सात्विक विधि से हर चीज़ सही होती है। सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ में डिस्कस करके, आपसे चीज़ें जान के, क्योंकि मेरा अभी तक तो यही था कि वशीकरण जो है वो चुटकियों में चलता है और ये चीज़ें बस ऐसे ही काम करती हैं। सो जी बहुत अच्छा रहा आपके साथ में सर। आशा है मैं आपके साथ दोबारा फिर कभी मुलाकात करूंगा और फिर एक और पॉडकास्ट करेंगे हम इन्हीं शक्तियों से रिलेटेड में जी। और आपके वीडियोस पे जो सवाल भी आएंगे मैं चाहूँगा कि आपकी टीम या आप भी उसके जवाब दें, बिल्कुल, या कुछ सवाल को हम अगले पॉडकास्ट में डिस्कस करें जरूर। सो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। सर ने जो बातें बताई उन पे आपने गौर करी होंगी कि वशीकरण जैसी चीज़ें या बाकी चीज़ें ऐसे नहीं चलती हैं, हर एक चीज़ के लिए एक प्रोसीजर होता है और इस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद ही वो चीज़ चलती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए जोड़ी यात्रा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल।